हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज के क्लासेस में बताऊंगा प्रेसिपिटेट टाइट्रेशन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। जो आप लोग बता दिया हूँ, प्रेसिपिटेट टाइट्रेशन बताना है दोस्तों। डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर के क्लासेस है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। दोस्तों याद रखिएगा, जो क्लासेस में आते हैं वो लोग विषय भी नहीं पता होता है, तो इसीलिए मैं बताता हूँ। डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है जो आज का क्लासेस में बता रहा हूँ। ये प्रेसिपिटेट टाइट्रेशन है। प्रेसिपिटेट टाइट्रेशन में 3 मेथड से प्रयोग करके देखा गया साइंटिस्ट ने। फर्स्ट साइंटिस्ट ने मोहल्स मेथड्स का प्रयोग किया। उसके बाद मोहल्स मतलब मोहर्स नाम से रखा गया। दूसरा आप लोगों का है वॉल हर्ट्स, सामने लिखा हूँ वॉल हर्ट्स का नाम से है, जिसमें मेथड का प्रयोग किया गया। तीसरा फैजान मेथड है। तो दूसरों पहला तो मैं बता दिया हूँ मोलहर्स मेथड। आज बताऊंगा वॉल हर्ट्स मेथड जो इन्वॉल्व द, आप लोग देखिए कैसे टाइट्रेशन होता है, प्रेसिपिटेट कैसे होता है, टाइट्रेशन क्या होता है, प्रेसिपिटेट मतलब क्या होता है। तो देखिए फर्स्ट आप लोग कोई भी प्रोडक्ट ले रहे हैं तो उसके बारे में हम लोग बताते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट जब प्रैक्टिकल में करने जाते हैं तो आप लोग प्रोडक्ट जो लेते हैं इन्वॉल्व द टाइट्रेशन ऑफ क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड्स इन ए एसिडिक मीडियम। जो ब्रोमाइड और क्लोराइड आयोडाइड लेंगे एसिडिक मीडियम में लेंगे, जो मीडियम में लेंगे हेयर ए नाउन एक्सेस अमाउंट लेंगे सिल्वर नाइट्रेट नाइट्रेट सॉल्यूशन रिएक्ट विथ नाइट्रेट सॉल्यूशन। दोस्तों नाइट्रेट सॉल्यूशन रिएक्ट विथ सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट विथ, देखिए सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन रिएक्ट विथ सिल्वर नाइट्रेट लेफ्ट बिहाइंड इज एस्टिमेटेड बाय बैक टाइट्रेशन। जो बैक होता है टाइट्रेशन उसी को बिहाइंड करेंगे अगेंस्ट ए स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम थायोसाइनाइड। तो देखिए आप लोग को ऐसे समझ नहीं आ रहा होगा, तो देखिए दोस्तों पहले आप लोग लेंगे कौन सा लेंगे कि ब्रोमाइड ले लीजिए, चाहे सोडियम ले लीजिए, क्या क्लोराइड। तो क्लोराइड लेंगे तो सोडियम क्लोराइड हम लोग ले लेंगे, क्लोराइड लिए है ना, तो सोडियम क्लोराइड से सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन कराने पर सिल्वर क्लोराइड होगा और सोडियम नाइट्रेट होगा। उसी को फिर बैक जाएंगे, सिल्वर नाइट्रेट लेंगे किसके साथ, पोटेशियम थायोसाइनाइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो सिल्वर साइनाइड बनेगा, पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा, इसमें लिख दिया हूँ। उसके बाद देखिए उस पर लिखा है, आप लोगों को समझ आ रहा होगा, बिहाइंड इन द एस्टिमेटेड बाय द बैक टाइट्रेशन अगेंस्ट ए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम थायोसाइनाइड आफ्टर ऑल द सिल्वर इज कंज्यूम। देखिए कंज्यूम्ड होता है यहाँ पर, consumed in the reaction with thiocyanide. The next of the thiocyanide react with the ferric ammonia. मान लीजिए आप उसके बाद फेरिक अमोनिया से क्रिया करा रहे हैं तो सल्फेट इंडिकेटर, ये सल्फेट रहेगा इंडिकेटर, जिसमें इंडिकेटर सल्फेट का काम करेगा। जैसे फेरियम ले लिए चाहे सल्फेट लीजिए उसका, तो सल्फेट इंडिकेटर का काम करेगा और एंड द गिव्स ए रेड कलर आएगा कॉज बाय द फॉर्मेशन ऑफ फेरस थायोसाइनाइड। देखिए फेरस देखिए फेरस है दोस्तों, फेरस थायोसाइनाइड, फेरिक थायोसाइनाइड। तो आप लोग फेरस थायोसाइनाइड आ जा रहा है, तो आप लोग देख रहे होंगे, तो ये फेरस थायोसाइनाइड है। कैसा है आप लोग समझ आ रहा होगा कि कैसे हम लोग रिएक्शन कराए। जो सिल्वर नाइट्रेट होगा, देखिए वहां पर देखिए लिखा है आफ्टर ऑल द सिल्वर का इज द काउजम इन द सल्फेट इन द रिएक्शन थायोसाइनाइड मतलब देखिए यहाँ पर आप लोगों को दिखाया जाता है, ये शॉर्टकट में है, बट थायोसाइनाइड मतलब होता है थायोसाइनाइड। उससे बाद रिएक्शन कराने पर कौन सा थायोसाइनाइड रिएक्ट विद फेरिक अमोनिया के साथ कराने पर, मान लीजिए अब कि अल्मुनिया ले लिए, थायोसाइनाइड विद अमोनिया के साथ रिएक्शन कराने पर क्या निकल रहा है हम लोग का फेरस थायोसाइनाइड। तो हम लोग फेरस थायोसाइनाइड निकल रहा है, या पी नहीं होता है, एफ होता है, फेरस थायोसाइनाइड होता है। ठीक है दोस्तों, ऐसे आप देखिए, आप इसको हम लोग कैसे टाइट्रेशन करते हैं लैब में वो भी हम आप लोगों को बताऊंगा। जैसे मान लीजिए कोई भी एक ब्यूरेट ले रहे हैं,
ब्यूरेट ले रहे हैं दोस्तों। ब्यूरेट में क्या करते हैं, ये स्टैंडर्ड देखिए, इसमें आप लोगों को क्या मतलब पता नहीं होता है कौन सा टाइट्रेशन है कौन सा एनालाइट है। तो आप लोग फर्स्ट आप लोग लिख दे रहा हूं टाइट्रेशन। तो आप लोग लिखना है कि सिल्वर नाइट्रेट टाइट्रेशन है, टाइट्रेट टाइट्रेट। दूसरा है आप लोगों का, देखिए टाइट्रेट है, दूसरा है आप लोग काम करने के लिए एनालाइट। एनालाइट मतलब होता है एनालाइट, एनालाइट, एनालाइट सोडियम क्लोराइड है। तो सोडियम क्लोराइड एनालाइट है दोस्तों, सोडियम क्लोराइड एनालाइट है, ठीक है। उसके बाद इंडिकेटर का काम कौन सा कर रहा है, इंडिकेटर का काम कौन सा कर रहा है, इंडिकेटर, ठीक है दोस्तों। गेटर का काम कौन सा कर रहा है, तो इसमें क्या कर रहा है देखिए, उसमें क्लोराइड ब्रोमाइड एंड द आयोडाइड इन एज अ react with silver nitrate behind estimated by the back titration against a standard solution of potassium thiocyanate after all the silver is consumed in the reaction with thiocyanate. The next of thiocyanate react with the ferric ammonia sulfate indicator एंड सल्फेट इंडिकेटर। इसमें कौन सा काम कर रहा है, सल्फेट लीजिए चाहे फेरियम लीजिए, उसके काम कर रहा है। तो दोस्तों इसमें यह काम कर रहा है जो इंडिकेटर पे काम कर रहा है, लास्ट में आप लोगों को क्रिया रिएक्शन हो रहा है। तो आप लोग ऐसे समझ गए। तो आप लोग फर्स्ट आप लोग रिएक्शन कराएं कि सोडियम क्लोराइड, सोडियम स्टैंडर्ड में क्या लिए, सिल्वर नाइट्रेट लिए, टाइट्रेशन सिल्वर नाइट्रेट, टाइट्रेशन टाइट्रेट कहते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद एक कॉनिकल फ्लास्क लिए, जिसमें कॉनिकल फ्लास्क में क्या रखें, सोडियम क्लोराइड रखें ना दोस्तों, सोडियम नाइट्रेट रखें, सोडियम क्लोराइड दोस्तों, हाँ सोडियम क्लोराइड रखें कॉनिकल फ्लास्क में। तो आप लोग कॉनिकल सोडियम क्लोराइड कौन सा लिखे, एनालाइट है, इससे रिएक्शन कराए तो सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट निकला। उसके बाद दूसरा रिएक्शन कराया आपको दोस्तों, ठीक है। ये ब्यूरेट कहते हैं इसको, ब्यूरेट मांगेंगे लेब में तो आप लोगों को ब्यूरेट मिलेगा, ब्यूरेट स्टैंडर्ड मिल जाएगा। एक कॉनिकल फ्लास्क कहते हैं, लिख दिया उधर दोस्तों। कॉनिकल फ्लास्क हमेशा ना लिखना पड़े, आप लोग याद हो जाना चाहिए। देखिए इसको ब्यूरेट कहते हैं, इसको कॉनिकल फ्लास्क कहते हैं। इसमें देखिए सिल्वर नाइट्रेट किस में रखना है, ब्यूरेट में रखना है। सोडियम क्लोराइड एनालाइट का काम करता है, जिसमें आप लोगों को कॉनिकल फ्लास्क में रखना है। इंडिकेटर, इसको चेंज करने का कलर कौन सा काम आता है दोस्तों, ये भी बता रहा हूँ दोस्तों। पहले आप लोग दूसरा रिएक्शन में क्या करेंगे, तो दूसरा रिएक्शन में क्या करेंगे, सिल्वर नाइट्रेट किस में रखेंगे, इसी में रखेंगे पोटेशियम साइनाइड। देखिए पोटेशियम साइनाइड किस में रखेंगे, पोटेशियम साइनाइड इसमें रखेंगे। देखिए दूसरा में लिखता हूँ, ठीक है, पोटेशियम साइनाइड इसमें रखना है। उसके बाद तीसरा रिएक्शन जो कराएंगे, तीसरा रिएक्शन तो आप लोग को फिर बनाना पड़ेगा दोस्तों, ऐसे नहीं इसमें। दोस्तों आप लोग बढ़िया बनाइएगा, ठीक है। कॉनिकल फ्लास्क आप लोग पता ही है, कॉनिकल फ्लास्क। तो इसमें क्या लेंगे, इसमें थायोसाइनाइड लेंगे, कौन सा, सिल्वर नाइट्रेट लेंगे, सिल्वर नाइट्रेट लेंगे। उसके बाद दूसरा में लेंगे आप लोगों को, इसमें क्या लेंगे, सिल्वर नाइट्रेट के बाद पोटेशियम थायोसाइनाइड लेंगे, ठीक है। उसके बाद इंडिकेटर का काम क्या करता है, इंडिकेटर का इधर, इंडिकेटर का काम क्या करेगा, तो एफ ही करेगा, ठीक है दोस्तों, एफ। तो इंडिकेटर का काम करेगा एफ ही, ठीक है। इसको नाम आप लोग मतलब रख सकते हैं एफ ही, ठीक है। एफ से मतलब एफ से
आप लोग काम करवाना, मतलब इसको काम कर रहे हैं फेलियर, तो इसका या फिर 1 मिनट दोस्तों चेक करो। हाँ दोस्तों, एफ ई होता है, इसको एफ ई कहते हैं, यहाँ पर एफ ई है। ठीक है दोस्तों, ये प्लस माइनस रहता है कि माइनस 3 प्लस होता है। ठीक है, ये इंडिकेटर के काम करता है जो चेंज करने के लिए कलर। ठीक है दोस्तों, एफ ई फेरियम जो आप लोगों को कलर चेंज करने के लिए मदद करता है, जिसमें आप लोग कलर चेंज होता है, जिसका जो उसके वजह से एंड पॉइंट आ जाता है दोस्तों। तो दोस्तों यही है, आप लोगों को समझना चाहिए तो अच्छा से समझ रहेंगे। ठीक है, तो आपको दोबारा समझा दूं बेहतर रहेगा। ठीक है, एक बार और समझा देता हूं। वोल्हर्ट्स मेथड ने बोला कि इन्वॉल्व द टाइटेशन ऑफ क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड इन ए एसिडिक मीडियम हेयर ए नॉन एक्सेस अमाउंट। जब हम लोग क्लोराइड, ब्रोमाइड चाहे आयोडाइड में, तीनों में से कोई आयोडाइड ले लें, चाहे क्लोराइड ले लें, चाहे ब्रोमाइड ले रहे हैं, एक्सेस मतलब मीडियम में लेना है, एक्सेस अमाउंट जितना कम है हमको जरूरत है उतना ही लेना है। सिल्वर नाइट्रेट के साथ के रिएक्शन कराना है, रिएक्ट विथ सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन कराना है। किसके साथ? सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन कराना है। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन कराना है सोडियम क्लोराइड से, जिसमें क्लोराइड हम लोग लिए हैं। क्लोराइड से रिएक्शन कराने पर सिल्वर क्लोराइड हो रहा है। ठीक है दोस्तों, रिएक्ट विथ सिल्वर नाइट्रेट लेफ्ट बिहाइंड एस्टिमेट बाय द बैक टाइट्रेशन अगेंस्ट। तो बैक फिर जाना है सिल्वर नाइट्रेट लेकर एंड स्टैंडर्ड सोल्यूशन क्या लेना है? पोटेशियम, स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम थायोसाइनाइड। सिल्वर नाइट्रेट के साथ पोटेशियम थायोसाइनेट लेंगे। थायोसाइनेट के लेकर आफ्टर ऑल द सिल्वर इज द कंज्यूम इन द रिएक्शन विद द थायोसाइनेट द नेक्स्ट ऑफ द थायोसाइनेट रिएक्ट विद द फेरिक अमोनियम सल्फेट इंडिकेटर क्या होता है? सल्फेट इंडिकेटर एंड गिव्स ए रेड कलर caused by the formation of the ferrous thiocyanate complex। तो आप लोग क्या किए? फर्स्ट पहले लिए सिल्वर नाइट्रेट, उसके बाद पोटेशियम थायोसाइनाइड, उसके बाद रिएक्शन जब कराए तो पोटेशियम थायोसाइनाइड बना, सिल्वर साइनाइड बना, उसके बाद पोटेशियम नाइट्रेट बन गया। तो दोस्तों सिल्वर नाइट्रेट पोटेशियम नाइट्रेट बना, उसके बाद फिर बैक कराए तो अब या फिर से कराए थायोसाइनेट से तो बना फेरस थायोसाइनेट। उसके बाद इंडिकेटर के काम क्या किया? सल्फेट ने काम किया। सल्फेट भी कर सकते हैं, सल्फेट यहाँ पर लिखा है, यस भी कर सकते हैं। इंडिकेटर का काम सल्फेट भी किया, आप लोग जानकारी के लेने से। तो सल्फेट आप लोग यस होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये इंडिकेटर के काम सल्फेट ने किया, जिसको कलर चेंज आया, एंड पॉइंट आया, उसके वजह से हम लोग अच्छा सा प्रोडक्ट आया। देखिए इसको कैसे चेक किया जाता है। पहले लेना है सिल्वर नाइट्रेट, उसके बाद लेना है सोडियम क्लोराइड। सिल्वर नाइट्रेट टाइट्रेट है और सोडियम क्लोराइड एनालाइट है। जो हम लोग एनालाइट है, सिल्वर नाइट्रेट है, इसे रिएक्शन कराएंगे तो हम लोग सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बनेगा। और उसके बाद देखिए ये ब्यूरेट है और एक कोनिकल फ्लैक्स है। उसी तरह आप लोग रिएक्शन कराएंगे तो ब्यूरेट में क्या लेंगे? सिल्वर नाइट्रेट, उसके बाद कोनिकल फ्लैक्स में पोटेशियम साइनेट लेंगे। इंडिकेटर का काम क्या करेगा? या फिर करेगा, जिससे आप लोग प्रोडक्ट एंड पॉइंट आएगा, जिसके कलरलेस मतलब कलर कौन सा होगा? रेड कलर। देखिए इंडिकेटर गिव्स द रेड कलर आएगा, जिससे ये फिर डालेंगे तो रेड कलर आएगा। फॉर्मेशन ऑफ द फेरस थायोसाइनेट कॉम्प्लेक्स। दोस्तों इतना ही है, आप लोग समझ रहे होंगे। देखिए इसको इसलिए लिखा हूँ, सिल्वर नाइट्रेट टाइटेंट कहते हैं, एनालाइट सोडियम क्लोराइड इंडिकेटर। देखिए कभी कभार बच्चे क्या करते हैं, समझ नहीं आता है तो सिल्वर नाइट्रेट ऊपर नीचे डाल देते हैं और सोडियम नाइट्रेट ऊपर रख देते हैं। तो दोस्तों इसी से थोड़ा आप लोग प्रॉब्लम होता है, दिक्कत होता है, जो एंड पॉइंट गलती हो जाता है। दोस्तों जो नियम है, जो अकॉर्डिंग मतलब
थ्योरी अकॉर्डिंग है, जो साइंटिस्ट ने बताया उसी तरह आप लोग करेंगे तो परफेक्ट आएगा। इसी तरह आप लोग अच्छा से मतलब पेपर में नंबर भी आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट टाइम आप लोग फैजान रूल बताऊंगा। फैजान रूल में यही होता है कि फैजान रूल में वह मतलब वही बैक मतलब मोहल्स का प्रयोग करके बताया गया, बट थोड़ा सा इंडिकेटर में चेंज कर दिया गया है। दोस्तों नमस्कार, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें फैजान मेथड का प्रयोग करके बताया जाएगा। ठीक है दोस्तों।